जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी फॉरेस्ट गार्ड 2021 के एग्जाम के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, किस कॉलेज में एग्जाम होगा और निगेटिव मार्किंग है या नहीं करके। ठीक है, ये वीडियो न केवल सीजी फॉरेस्ट गार्ड 2021 वालों के लिए बल्कि 2023 में जो 1484 पोस्ट निकला था फॉरेस्ट गार्ड का उसके लिए भी है। ठीक है, जैसा एग्जाम का प्रोसेस अभी 2021 में है, सेम वही प्रोसेस आपका 2023 में भी रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही फॉरेस्ट गार्ड का पोस्ट है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो वो भी जो 2023 में फॉर्म अप्लाई किए हैं वो भी लास्ट तक के बने रहना, और जो छत्तीसगढ़ में सीजी पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी के लिए अप्लाई करे हैं वो भी वीडियो के लास्ट तक के बने रहना। ठीक है, देखो अभी जो है व्यापम के साइट पे जो है सीजी फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के नया जो है आपका सिलेबस को अपलोड किया गया है, नया जो है परीक्षा के प्रोसेस को लेकर के नोटिफिकेशन डाला गया है। ठीक है, उसी तरीका से हो सकता है सीजी पुलिस का भी हो, क्योंकि उसका भी एग्जाम होगा, है ना, पहले फिजिकल होगा उसके बाद एग्जाम होगा, तो हो सकता है उसका भी एग्जाम आपका व्यापम ले, और कोई तो लेगा नहीं, डिपार्टमेंट लेगा बोला जाता है, लेकिन व्यापम के द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है ना, तो व्यापम ही उसका एग्जाम लेगा। और मैं आपको बता देता हूं ये जो है ऑफिशियल पीडीएफ है। ठीक है ना, इसमें आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड में निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 100% न्यूज जो है सही दे रहा हूं मैं, ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड करके आया हूं। तो सीजी फॉरेस्ट गार्ड में आपका क्या है, निगेटिव मार्किंग है। तो हो सकता है आने वाले समय में पुलिस में भी, सीजी पुलिस कांस्टेबल में भी निगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, हालांकि जो नोटिफिकेशन आया है सीजी पुलिस कांस्टेबल का उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर नया सिलेबस डाला जाता है, नया परीक्षा का प्रोसेस अगर अप्लाई किया जाता है तो उसमें निगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकता है। तो क्या क्या प्रोसेस रहता है परीक्षा का व्यापम के द्वारा जो लिया जाता है उसका इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, मैं डेट बताने वाला हूं, कौन से कॉलेज में होगा उसका बताने वाला हूं। और व्यापम का एक नियम आप सभी को पता होगा कि जो क्वेश्चन गलत रहता है या जो क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन में नहीं होता है उस क्वेश्चन को जो है विलोपित कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो उसके बदले कितना बोनस नंबर मिलेगा और कितने क्वेश्चन को विलोपित किया जाता है इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक के बने रहना, जरूर देखना। ठीक है ना, लास्ट तक के इस वीडियो को, सीजी फॉरेस्ट गार्ड वाले भी, सीजी पुलिस कांस्टेबल वाले। देखो ये वीडियो जो है मैंने व्यापम के साइट से जो है डाउनलोड किया हुआ है, अभी का हाल ही का वीडियो है। आप जो है व्यापम के साइट पे होम स्क्रीन पे इसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। क्या क्या डिटेल दिया गया है, सबसे पहले सीजी फॉरेस्ट गार्ड 2021 के बारे में दिया गया है कि व्यापम के साइट पर जो है अगर आपको एग्जाम दिलाना है तो व्यापम के साइट पर जाकर के जिला का चयन करना पड़ेगा, पंजीयन करना पड़ेगा। उसके लिए डेट कौन सा है, 23/8/2024 से स्टार्ट हो गया है, 8/9/2024 तक के आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड का डेट दिया गया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड होना कब स्टार्ट हो जाएगा, 16/9/2024, मतलब आपका जो है 16 सितंबर से आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम डेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन सा एग्जाम डेट आपका 22 सितंबर है। देखो 22 सितंबर है। ठीक है, टाइमिंग कौन सा है आपका, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक की आपका टाइमिंग है, 12-15 टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 10-15 तक के जो है उसको जो है फॉर्म को फिलअप करना रहता है। सेंटर कौन सा दिया गया है, बिलासपुर रायपुर दिया गया है। देखो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन लास्ट तक के जरूर देखना, पूरा एक एक डिटेल आपका जो है बताने वाला हूं कि व्यापम एग्जाम कैसे लेता है करके। ठीक है ना, तो लास्ट तक जरूर देखना और इसको शेयर ज्यादा तक के करना। ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो सभी का काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखते चलते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो जो आप पंजीयन करोगे व्यापम के साइट में जो है सीजी फॉरेस्ट वाले, तो उसका जो है आपको प्रिंट आउट रख लेना है, इसके बारे में बोला गया। ठीक है, प्रिंट आउट के द्वारा जो है जो कुछ एप्लीकेशन नंबर वगैरह रहेगा उसी से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। ठीक है ना, उसके आगे क्या दिया गया है, महत्वपूर्ण जानकारी में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि वगैरह दिया गया है, कैंडिडेट की संख्या दिया गया है। ठीक है ना, कैसे अप्लाई करना है करके, तो कैंडिडेट की कुल संख्या कितना है, 2934 कैंडिडेट है। ठीक है, उसके बाद प्रवेश पत्र संबंधित जानकारी दिया गया है। प्रवेश पत्र कैसा डाउनलोड होगा आपका, तो ये दिया गया है स्पष्ट कि व्यापम के साइट से आपका डाउनलोड होगा। ठीक है ना, व्यापम के साइट से डाउनलोड होगा, और ये नीचे में दिया गया है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो व्यापम के साइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया गया, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। चूंकि ये सीजी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड है तो हेल्पलाइन नंबर उसी के लिए काम आएगा। सीजी पुलिस वाले प्रोसेस के बारे में देखते रहेंगे कि कैसा कैसा एग्जाम का प्रोसेस रहता है, निगेटिव मार्किंग कितना रहता है और विलोपित क्वेश्चन का कितना बोनस मिलता है करके। ठीक है, तो अभी जैसे आपको जो है पंजीयन करने में, एग्जाम के लिए पंजीयन करने में दिक्कत आ रहा होगा, तो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक के आप जो ये 2 नंबर है उसमें कॉल कर सकते हो। ठीक है ना, ये 2 नंबर जो दिया है उसमें कॉल कर सकते हो, या फिर आप जो है हमें भी कमेंट कर सकते हो, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक के जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है ना,
उसके बाद पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी दिया गया है। देखो सिलेबस का जो है पीडीएफ आप सभी ने देख लिया होगा सीजी फॉरेस्ट गार्ड का। और एक बात ध्यान देना, जो सीजी फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस है वही जो सिलेबस आपका कौन सा रहेगा 2023 के सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी रहेगा, ठीक है ना। और उसी से मिलता जुलता आपका पुलिस का भी रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 5वां पॉइंट क्या दिया गया है, परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाना है, उसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका जो है एडमिट कार्ड है, ठीक है। और उसमें लिखा है कि अगर एडमिट कार्ड में आपका फोटो नहीं लगा हुआ है तो 2 प्रति फोटो आपको अपने पास लेके जाना है करके, ठीक है। देखो अगर फोटो लगा भी होगा तो फोटो रख लेना, ठीक है, काम आ जाता है कभी कभी। दूसरा पॉइंट दिया गया है नीला और काला डॉट पेन का जरूरत रहेगा, ठीक है ना। नीला और काला कलर का जो है डॉट पेन आप जो है अपने पास रख सकते हो। ओएमआर शीट में एग्जाम होगा तो उसी से आपको जो है फिल करना है। हरा पेन या लाल पेन बिल्कुल भी नहीं रखना, स्पष्ट रूप से लिखा है नीला या काला रख सकते हो, ठीक है ना। उसके आगे थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि मूल पहचान पत्र रखना है, ठीक है ना। देखो जो मूल पहचान पत्र रहता है वो क्या रहता है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट रह सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ऐसे टाइप का आपको जो मूल आईडी जो है रहना चाहिए। एक मूल आईडी कोई भी रहना चाहिए पहचान के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे रिजल्ट का जिक्र नहीं है, ठीक है, तो हो सके तो जो जिक्र है उसी को रखना, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिया गया है कि कोई भी प्रकार का कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं है, ठीक है, कैलकुलेटर या मोबाइल अलाउ नहीं है। परीक्षा पद्धति के बारे में दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। देखो परीक्षा पद्धति कैसा रहेगा, देखो ये नया पीडीएफ है ना 2021 वालों के लिए, लेकिन सभी के लिए काम आने वाला है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, देखो माइनस मार्किंग 1/4 है, अंक काटे जाएंगे, माइनस मार्किंग 1/4 है, स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। और भी पूरा डिटेल से मैं बताता हूँ कि इसमें लिखा क्या है करके, ठीक है ना। देखो प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को हल करते हेतु 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कितना समय रहेगा, 2 घंटे का आपका समय रहेगा, ठीक है। दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प रहेगा, आप सभी को पता है, एक विकल्प सही रहता है उसको टिक करना पड़ता है। एग्जाम कैसा होगा तो ओएमआर शीट में होगा, मतलब जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान देना। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर शीट पे होगा। और एग्जाम देने के बाद जो है उसका कार्बन कॉपी आपको मिलता है जिसमें आप जो है आंसर टिक किए रहते हो उसका, ठीक है ना। कौन सा पेन यूज करना है, काला और नीला डॉट पेन का यूज करना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी लाल या हरा पेन यूज नहीं करना है। उसके बाद जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है कि गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर नियत अंक का 1/4 अंक काटा जाएगा। मतलब जैसे कि ये देखो 4 गोला रहता है, उसमें से किसी एक को ही गोला भरना रहता है। अगर आप 2 गोला भर देते हो या फिर गलत उत्तर लगाते हो तो कितना माइनस मार्किंग है, 1/4 का माइनस मार्किंग है। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करते हो तब जाके आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। या फिर इसको बोल सकते हो 0.25 का माइनस मार्किंग है, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर समझ आ गया, ठीक है ना, कि फॉरेस्ट गार्ड 2021 के एग्जाम में माइनस मार्किंग है। और जब 2021 के एग्जाम में माइनस मार्किंग है, इसका मतलब 2023 में जो 2023 का फॉरेस्ट गार्ड है उसका एग्जाम होगा तो उसमें भी माइनस मार्किंग रहेगा 100%, ठीक है। और भी देखते चलना, बहुत सारी चीजें हैं, लास्ट तक के देखना वीडियो को, ठीक है ना। दावा आपत्ति के बारे में दिया गया है, जैसे रिजल्ट जो है व्यापम के द्वारा जारी कर दिया जाता है, मॉडल आंसर या जो भी रिजल्ट है, तो उसके बाद जो है आप दावा आपत्ति कर सकते हो। एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 50 रुपया लगेगा कि मेरा ये क्वेश्चन सही है या फिर व्यापम ने ये क्वेश्चन जो है गलत लिया है करके, ठीक है ना। इस तरीके से आप दावा आपत्ति कर सकते हो। उसके बाद आगे क्या दिया गया है उसको मैं बताते चलता हूं, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताता हूं, ठीक है। विलोपित प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्यापम में एक नियम रहता है विलोपन का, ठीक है ना। मतलब जो क्वेश्चन जो है गलत रहता है या किस प्रकार से विलोपन किया जाता है उसके बारे में 4 पॉइंट में दिया गया है। ये देखो, प्रश्न की संरचना गलत हो, प्रश्न की अगर संरचना गलत हो तो उसको विलोपित कर दिया जाएगा, व्यापम के द्वारा ये विलोपित किया जाता है, ठीक है ना। ये कोई भी विकल्प में सही आंसर ना हो तब के कंडीशन में विलोपित कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के हिंदी या अंग्रेजी रूपांतरण में अंतर हो, मतलब अगर जो है किसी हिंदी में अलग लिखा है उसी क्वेश्चन को इंग्लिश में अलग लिखा है, ऐसे में जो है उसको जो है विलोपित किया जा सकता है। या मुद्रण में त्रुटि हो, मतलब जो छापते वक्त प्रिंट करते वक्त उसमें कोई त्रुटि हुआ हो तो उस क्वेश्चन को जो है विलोपित किया जा सकता है, ठीक है ना। विलोपित करते हैं, व्यापम अपने द्वारा विलोपित करता है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या ऑप्शन है उसको देखा जाएगा, ठीक है। देखो इसमें लिखा है कि एक से अधिक उत्तर होने पर सभी का ऑप्शन जो है सही होगा। मतलब जैसे किसी क्वेश्चन का 1 से 2 आंसर रहे, है ना, मान के चलिए ऑप्शन में 2 आंसर सही है और उसमें सभी भी दिया है तो आपको किसको टिक करना है, सभी को टिक करना होगा, ठीक है ना। ये इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि कितने क्वेश्चन को जो है विलोपित किया जा सकता है व्यापम के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, देखो 100 प्रश्न रहेगा, माइनस मार्किंग आपका 1/4
1/4 रहेगा। उसके बाद जो है कुल प्रश्नों में 4 प्रश्न विलोपित किए जाते हैं, ठीक है ना। देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि अगर जो है 100 में से 4 क्वेश्चन जो है विलोपित किया जाता है, व्यापम कितना क्वेश्चन विलोपित करता है ये उसके ऊपर है, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जो है विलोपित नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसे में जो स्टूडेंट भी जो है कई प्रकार के सवाल उठा सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर 100 क्वेश्चन रहेगा और 4 क्वेश्चन उसमें से विलोपित कर दिया जाता है। देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि अंक की गणना, अगर स्टूडेंट कोई जो है क्वेश्चन विलोपित होता है तो उसको कितना नंबर मिलता है, उसका कितना बोनस नंबर बनता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से दिया है। देखो कि अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया गया है, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, फॉरेस्ट गार्ड के ही से रिलेटेड करके दिया गया है, 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 4 क्वेश्चन को अगर विलोपित कर दिया जाता है तो कुल टोटल कितने क्वेश्चन बचते हैं, 96 क्वेश्चन। अगर उसमें से अभ्यर्थी 62 क्वेश्चन सही करता है और 20 क्वेश्चन गलत करता है और 14 क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं करता, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उसका जो है नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, ना उसका आपको नंबर मिलेगा ना ही उसका नंबर कटेगा, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल जो सेट किया गया उसके बारे में मैं बताता हूं आगे अब क्या है इसका, ठीक है। देखो इसको मैंने बता दिया कितना सही कितना गलत, उसको कैसे नंबर मिलेगा ये बताता हूं। देखो पहला तो ये है कि 62 क्वेश्चन सही किए हो तो 62 नंबर फुल मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, 20 क्वेश्चन गलत किए हो तो उसका 1/4 माइनस मार्किंग है, 1/4 माइनस मार्किंग है, तो उसका मतलब 20 क्वेश्चन का 20/4 करोगे तो कितना नंबर हो रहा है, यहाँ पे देखो 5 नंबर हो रहा है, ठीक है ना, 5 नंबर। तो ये 62 में से 5 अगर जो है माइनस कर देते हो तो कितना हो रहा है, 97 नंबर। माइनस करने के बाद कितना नंबर बन रहा है, 97 नंबर। लेकिन उसके आगे एक चीज देखना, 4 क्वेश्चन जो विलोपित किए हैं उसका बोनस नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। वो बोनस नंबर कैसे जुड़ता है, देखो जितना क्वेश्चन विलोपित किए रहते हैं उसके बाद जितना क्वेश्चन बचा रहेगा उसको यहाँ पे नीचे में लिखे हैं देखो 96 करके, और ऊपर में ये आपका प्राप्तांक है 57 नंबर और ये पूर्णांक है 100 नंबर, ठीक है ना। तो जैसे मान के चलिए 6 क्वेश्चन विलोपित कर देंगे तो यहाँ नीचे में कितना लिखा रहेगा, यहाँ पे नीचे में कितना लिखा रहेगा, 94 लिखा रहेगा, है ना। तो उसी के हिसाब से जितना क्वेश्चन विलोपित किया जाएगा उसी के हिसाब से आपका जो बोनस नंबर मिलता है। और इस टाइप के जो है उसको जो है मल्टीपल के फैक्टर में या गुणा भाग के फैक्टर में रख करके जो है जितना बोनस नंबर मिलता है उसी के हिसाब से बोनस बनता है, ठीक है। इस एग्जांपल में जो है 4 क्वेश्चन को जो है क्या किया गया है, विलोपित किया गया है, तो आपका 57 नंबर बन रहा था, लेकिन जो है विलोपित क्वेश्चन का बोनस नंबर बन करके कितना बन रहा है, 59.37 बन रहा है, ठीक है ना। तो ये विलोपित का जो विलोपित किया जाता है क्वेश्चन का उसका नियम है, किस प्रकार से जो है आपको नंबर दिया जाता है विलोपित क्वेश्चन का, उसका भी ये नियम है। सही है, समझ आ गया आप सभी को। परीक्षा परिणाम की अगर बात कर लेते हैं तो व्यापम के साइट पे जो है परीक्षा परिणाम को जो है डाला जाएगा करके बोला गया है, ठीक है ना। उसका जो है आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, जो इसका एग्जाम होगा उसका परीक्षा परिणाम किस में डाला जाएगा, व्यापम के साइट में डाला जाएगा, ठीक है। पुनर्गणना, छत्तीसगढ़ की व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तर पुष्टि या मूल्यांकन OMR शीट मशीन से किया जाएगा, ठीक है। मशीन से किया जाता है, चेक किससे किया जाता है, मशीन से किया जाता है। OMR शीट का चेक किससे होता है, मशीन से, है ना। तो जब डॉट का फिल करते हो तो थोड़ा अच्छे से फिल करना, ठीक है, मशीन गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्या दिया गया है, पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, ठीक है ना, दोबारा मूल्यांकन करने का प्रावधान इसमें नहीं है, ठीक है। ये चीजें हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो है किस किस कॉलेज में अभी जो एग्जाम होने वाला है CG फॉरेस्ट गार्ड का, उसका जो है किस किस एग्जाम कॉलेज में जो है एग्जाम होगा उसके बारे में ये दिया गया है, ठीक है। 2 सेंटर बनाया गया है, आप सभी को पता है, रायपुर और बिलासपुर। बिलासपुर पहला है, एग्जाम कोड आपका 13 दिया गया है बिलासपुर का। और कॉलेज कौन सा है आपका, तो गवर्नमेंट शासकीय ई राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, ठीक है ना। ये आपका साइंस कॉलेज की बात कर रहे हैं बिलासपुर का, जो आपके जो है सरकंडा में है, ठीक है। मैंने यहीं से जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है ना, साइंस के कॉलेज से ही मैंने ये ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉलेज है आपका साइंस कॉलेज बिलासपुर का जो सरकंडा में है, ये आपका सेंटर है पहला। दूसरा कौन सा है आपका, रायपुर का, इसका कोड दिया गया है 25। इसका जो कॉलेज कौन सा है आपका, शासकीय नागार्जुन PG विद्यालय विज्ञान महाविद्यालय, सॉरी, है ना, विज्ञान महाविद्यालय रायपुर, ठीक है ना। दोनों का दूरभाष नंबर दिया गया है, लेकिन अभी ये काम आने वाला नहीं है, दूरभाष नंबर आप किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना। दूरभाष नंबर दिया जरूर गया है, जब एग्जाम रहेगा तब आप जो है भले ही इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 आपका एग्जाम सेंटर दिया गया है बिलासपुर और रायपुर। तो ये पूरा डिटेल हो गया। ये आपका जो है CG पुलिस वालों के लिए भी उपयोगी है, CG फॉरेस्ट वालों के लिए, दोनों के लिए, 21 और 2023 के लिए, ठीक है ना। CG पुलिस वालों के लिए क्यों जरूरी है बोला, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है CG पुलिस कांस्टेबल
डेसिमल में भी निगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाए, ठीक है। और किस प्रकार से क्वेश्चन को जो है व्यापम विलोपित करता है उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्यापम जो है क्वेश्चन को जो विलोपित करता है उसका कितना उसको जो है बोनस नंबर मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या, सीजी फॉरेस्ट गार्ड में माइनस मार्किंग है 100%। ये ऑफिशियल पीडीएफ है, यकीन नहीं है तो सीजी व्यापम के साइट पे जाओ, उसका जो है मेन स्क्रीन जो है उसी पे जो नोटिस चलता रहता है ना लाइन से सीक्वेंस है, उसमें नोटिस आएगा छत्तीसगढ़ वन रक्षक का करके जो है ना, छत्तीसगढ़ वन रक्षक करके आएगा। उसको जब क्लिक करोगे तो 4-5 प्रकार का उसका जो है पीडीएफ रहेगा। उसमें जो है आप किस प्रकार के विभागीय नियम को टच करोगे या फिर अलग अलग पीडीएफ को खोल के देख लेना, कोई पीडीएफ आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। शायद विभागीय नियम करके है या परीक्षा का सिलेबस ऐसा करके है, ठीक है ना। तो उसको जब आप खोलोगे तो ये पीडीएफ आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑफिशियल पीडीएफ है, बिल्कुल ही कोई फेक वीडियो नहीं है, ठीक है ना। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करना, क्योंकि सभी के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। प्लीज़ एक बार जो है शेयर कर देना, क्योंकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। गलती की वजह से कई लोग जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है ये सोच करके कहीं सही है सबको सब में टिक कर देंगे और उनका जो है क्वेश्चन जो सही बना रहेगा वो भी माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो सभी तक के जो है जरूर इसको शेयर करना, जो स्टडी के ग्रुप है, जो डिफेंस के ग्रुप है उस तक के जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और इसी प्रकार हमारे चैनल को जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम जो है आप तक के छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सभी जॉब को लेकर के जो है वीडियो बनाते हैं और जो SSC-GD का भी वीडियो बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस से रिलेटेड भी वीडियो रहता है, अग्निवीर का। जय हिंद।